प्रेम से बोलिए रणभौर मैया की जय। रणभौर माता की बड़ी कृपा है कि माता रानी के प्रांगण में हमारे यहाँ रणभौर कुंज धाम में 51 माताओं का मूर्ति की प्रतिस्थापना का कार्य प्रगति से है। मूलभूत रूप से शिव और सती का प्रसंग, जब सती जो है अपने देह का त्याग करती है और भगवान शंकर उनके शरीर को लेके शोकाकुल अवस्था में इधर उधर जब भटकते हैं और भगवान विष्णु विचार करते हैं कि अगर शिव उसी में लिप्त रहे तो संहार का मुख्य कार्य कौन करे। इसलिए भगवान के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटा गया और काटने के बाद जिस जिस स्थान पर जो जो माता रानी के अंग गिरे हैं वो सभी अंग शक्तिपीठ के रूप में प्रतिस्थापित हुए। हमारे भारत भूमि इसलिए भी अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है कि यहाँ पर माता के 51 शरीर के हिस्से गिरे और 51 हिस्से एक एक करके जिस जिस स्थान पर गिरे वहाँ एक एक शक्तिपीठ बनी हुई है। तो आइए हम माता रानी के विभिन्न शक्तिपीठों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले माता रानी के शक्तिपीठ के बारे में बात करें। विमला माता शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती का किरीट मतलब कुंडल गिरा जिसमें वैमनी शक्ति तथा संजत तर्क के भैरव का आविर्भाव हुआ। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल के मुरीदाबाद जिले में किरीट कोना गांव में स्थित है, जो कि विमला माता शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रेम से बोलिए विमला माता की जय। और दूसरे शक्तिपीठ के बारे में हम चर्चा करें तो दूसरा शक्तिपीठ जो है उमा देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता सती के केसों का पात गिरा हुआ है जिसमें उमा नाम की शक्ति तथा भूतेश नाम के भैरव हुए, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना के तट पर स्थित है, जो कि उमा देवी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए उमा देवी की जय। और तीसरे शक्तिपीठ के बारे में बात करें तो भैरवी देवी शक्तिपीठ। यहाँ माता सती का मस्तक गिरा हुआ है जिसमें कोट्टरी नाम की शक्ति तथा भीमलोचन नाम के भैरव स्थापित हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में कराची से 125 किलोमीटर की दूरी पर हिंगुलाज नामक स्थान पर स्थित है। भैरवी देवी तथा कोट्टरी देवी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। आइए और चौथे शक्तिपीठ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर महिषासुर मर्दनी। हम देखते हैं कि दुर्गा माता की विभिन्न रूपों में महिषासुर मर्दनी माता का व्याख्यान होता है। तो यहाँ पर माता के तीनों नेत्र त्रिनेत्र गिरा हुआ है, जहाँ पर महिषासुर मर्दनी शक्ति तथा क्रोधइस नामक भैरव हुए हैं। इस स्थान पाकिस्तान में कराची के सुखनगर स्टेशन में स्थित है तथा महिषासुर मर्दनी शक्तिपीठ नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम बोलिए महिषासुर मर्दनी माता की जय। और चौथे के बाद पांचवे सुनंदा माता शक्तिपीठ। यहाँ पर सती माता के नासिका गिरी हुई है, जिससे सुनंदा नाम की शक्ति तथा त्र्यंबक नाम के भैरव हुए। यह स्थान बांग्लादेश में बारिसाल शहर से 20 किलोमीटर की दूर सुगंधा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि सुनंदा देवी शक्तिपीठ के रूप से प्रसिद्ध है। प्रेम से सुनंदा माता की जय। और छठवें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं कि सुंदरी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर सती माता के दाया कान गिरा हुआ है, जिसमें सुंदरी नाम की शक्ति तथा सुंदरानंद नाम के भैरव हुए हैं। यह स्थान भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में श्री पर्वत पर स्थित है, जो कि सुंदरी देवी माता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए सुंदरी देवी की जय।
सातवें शक्तिपीठ के रूप में हम जब बात करें तो सातवें शक्तिपीठ के रूप में अर्पणा देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता की बाया कान गिरा है, जिससे अर्पणा नाम की शक्ति दुर्गा और वामन नाम के भैरव हुए। यह स्थान बांग्लादेश में बोगरा जिला स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर नाम गांव में स्थित है तथा अर्पणा देवी शक्तिपीठ 8वें शक्तिपीठ के रूप में विशालाक्षी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की कान की कुंडल गिरा, जिससे विशालाक्षी शक्ति तथा काल भैरव हुए। यह स्थान भारत में उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी के गंगा नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट में के समीप स्थित है, जो कि विशालाक्षी देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोली विशालाक्षी शक्तिपीठ की जय। और 9वें शक्तिपीठ के रूप में नारायणी माता, यहाँ पर सती माता के ऊपर का दांत गिरा, जिससे नारायणी शक्ति तथा संहार नामक भैरव हुए। यह स्थान भारत के तमिलनाडु प्रांत में कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम मार्ग पर 51 किलोमीटर में शिव मंदिर सूतिधाम नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नारायणी माता शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए नारायणी माता की जय। और 10वें शक्तिपीठ के रूप में हमारे मंदिर के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं वाराही माता, वाराही देवी शक्तिपीठ जो है, यहाँ पर सती माता के नीचे के दांत गिरे, जिससे वाराही शक्तिपीठ तथा महारुद्र संहार नामक भैरव हुए। यह स्थान भारत के उत्तराखंड प्रांत के हरिद्वार में पंचसागर नामक स्थान पर स्थित है, जहां वाराही देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से वाराही माता की जय। और ज्वाला देवी शक्तिपीठ 11वें शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर माता की जिभ्या गिरा, जिससे सिद्धदा शक्ति तथा उन्नत मत भैरव स्थापित हुए। यह स्थान भारत में हिमाचल प्रदेश के अलीगढ़ स्टेशन से 20 किलोमीटर से ज्वालामुखी कंगरा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि ज्वाला माता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए ज्वाला देवी की जय। और 12वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं तो अवंती देवी, यहाँ पर माता के ऊपर का होंठ गिरा है, जिसमें अवंती शक्ति तथा लंबकर्ण भैरव हुए। यह स्थान भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के समीप भैरव पर्वत पर स्थित है। इसे अवंती देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए अवंती देवी की जय। और 13वें शक्तिपीठ के रूप में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर फुल्लरा देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का नीचे का होंठ गिरा हुआ है। फुल्लरा शक्ति तथा विश्वेश भैरव हुए। यह स्थान भारत में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के अट्ठाहास नामक स्थान पर स्थित है, जिसे लोग फुल्लरा देवी के नाम से पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए फुल्लरा देवी की जय। और 14वें शक्तिपीठ के रूप में भ्रामरी देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की हुड्डी यानी होड़ी गिरा, जिसमें भ्रामरी शक्ति तथा भक्तों के दुखनाशक विक्रांत भैरव हुए। यह स्थान महाराष्ट्र प्रांत के नासिक के समीप जलगांव में स्थित है, जो कि भ्रामरी देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से भ्रामरी देवी की जय। और 15वें शक्ति के रूप में विश्वेश्वरी देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर देवी की बाया गाल गिरा हुआ है, और जिसमें महेश्वरी नाम की शक्ति तथा दंडपाणी भैरव हुए। इसे महेश्वरी माता, राकिनी माता तथा विश्वेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह माता के आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए विश्वेश्वरी माता की जय। और
16वें शक्तिपीठ के रूप में गंडकी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता के दाहिना गाल गिरा जिसमें चंडी शक्ति तथा चक्रपाणी नामक भैरव हुए। इसे गंडकी माता तथा चंडी माता के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल के पोखरा से 125 किलोमीटर गंडकी नदी के किनारे मुक्तिनाथ मंदिर के समीप गंडकी नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए गंडकी देवी की जय। और 17वें शक्तिपीठ के रूप में महामाया देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर सती माता के कंठ गिरा है, जिससे महामाया शक्ति तथा त्रिघ्नेश्वर भैरव हुए हैं। यह भारत के कश्मीर प्रांत के अमरनाथ के समीप स्थित है, जो कि पाला चंदनबाड़ी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। महामाया माता शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए महामाया देवी की जय। और 18वें शक्तिपीठ के रूप में नंदिनी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर सती माता का नेकलेस गिरा है, जिससे नंदिनी शक्ति और नंदकेश्वर नामक भैरव हुए। यह भारत के पश्चिम बंगाल के वीरभूत जिला के सैनरिथिया शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नंदकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नंदिनी माता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए नंदिनी देवी की जय। और 19वें शक्ति के रूप में महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का जिब्रिया गर्दन गिरा है, जिससे महालक्ष्मी शक्ति और संभरानंद भैरव हुए। यह स्थान बांग्लादेश के सिलघट शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर श्रीशैल जैनपुर गांव पर है। यह महालक्ष्मी माता शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। और कालिका देवी शक्तिपीठ, जो कि 20वें नंबर पर आती है। यहाँ पर माता की सिर नाड़िया उदर नली गिरा है, जिसमें कालिका नाम की शक्ति और यागेश नामक भैरव हुए। इसे लंकेश्वरी देवी नाम से जाना जाता है। यह भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत के नरहरी नामक स्थान पर स्थित है, जो कि देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से कालिका देवी की जय। और 21वें शक्तिपीठ के रूप में महादेवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का बाया कंधा गिरा है, जिससे उमा नाम की शक्ति और सुखदायक महादेव भैरव हुए। यह भारत नेपाल बॉर्डर पर जनकपुर के समीप मिथिला नामक स्थान पर स्थित है, जो कि माता के नाम से विख्यात है। प्रेम से बोलिए महादेवी मैया की जय। और 22वें शक्तिपीठ के रूप में कुमारी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का दाहिना कंधा गिरा हुआ है, जिससे कुमारी नाम की शक्ति और शिव नाम के भैरव हुए। यह भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत के हुगली जिले के कृष्णा नगर के समीप रत्नावली नामक स्थान पर स्थित है। इसे कुमारी माता के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए कुमारी देवी की जय। और 23वें शक्तिपीठ के रूप में गायत्री देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का दोनों कंगन गिरा है, जिससे गायत्री नाम की शक्ति और शवनंद नाम के भैरव का आविर्भाव हुआ। गायत्री पर्वत पर विराजित माता गायत्री देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान भारत के राजस्थान प्रांत में पुष्कर से 11 किलोमीटर दूर गायत्री पर्वत पर स्थित है। प्रेम से गायत्री देवी की जय। बहुला देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का बाया भुजा गिरा और बहुला नाम की शक्ति तथा भिरुक नाम के भैरव हुए। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल के केतुग्राम से 8 किलोमीटर की दूरी पर बहुला में स्थित है। इसे बहुला देवी शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए बहुला देवी की जय। 25वें नंबर भवानी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का दाया भुजा गिरा है, जहाँ पर भवानी नाम की शक्ति और चंद्रशेखर नाम के भैरव हुए।
यह बांग्लादेश के विख्यात मंदिर चंद्रनाथ के पर्वत में सीताकुंड नामक स्थान पर स्थित है। यह भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बोलिए भवानी माता की जय। और 26वें शक्तिपीठ के रूप में मंगल चंडिका शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता की हाथ की कोण गिरा है, जिसे मंगल चंडिका नाम की शक्ति और कपिलांबर नाम के भैरव हुए इसे हग सिद्धि शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत के गुछारा से 16 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैनी नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए मंगल चंडिका माता की जय। और 27वें शक्तिपीठ के रूप में ललिता देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती की उंगलियां के गिरने पर ललिता नाम के आलोकेश्वरी देवी शक्ति तथा भव नामक भैरव का आविर्भाव हुआ। यह स्थान भारत के उत्तर प्रांत से में तीर्थ राजप्रयाग इलाहाबाद के संगम से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रेम से बोलिए ललिता देवी की जय। और 28वें शक्तिपीठ के रूप में दाक्षायणी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की दाहिने हाथ की हथेली गिरा है, जो दाक्षायणी नाम की शक्ति और अमर नामक भैरव हुए। यह स्थान तिब्बत देश मानसरोवर में स्थित है। प्रेम से बोलिए दाक्षायणी माता की जय। और 29वें शक्तिपीठ के रूप में यशो हरेश्वरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की बाई हाथ की हथेली गिरा है, जहाँ पर यशो हरेश्वरी नाम की शक्ति तथा चंड नामक भैरव हुए, जिसे यह जसोश्वरी नामक माता के नाम से भी पुकारा जाता है। यह स्थान बांग्लादेश के ईश्वरीपुर शहर के समीप यशोहर नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए यशो हरेश्वरी माता की जय। 30वें शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का बायां स्तन गिरा हुआ है, जहां पर त्रिपुर मालिनी नामक शक्ति तथा भीषण नामक भैरव हुए। यह स्थान जलंधर में स्थित है। प्रेम से बोलिए त्रिपुर मालिनी माता की जय। और 31वें शक्तिपीठ के रूप में शिवानी माता शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का दाहिना स्तन गिरा, जिससे शिवानी नामक शक्ति तथा चंड नामक भैरव हुए। यह स्थान भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के चित्रकूट में रामगिरी नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए शिवानी माता की जय। और 32वें शक्तिपीठ के रूप में दुर्गा माता, यहाँ पर माता का हृदय मतलब दिल गिरा हुआ है। जय दुर्गा नाम की शक्ति और बैजनाथ नाम का भैरव हुए। यह स्थान भारत के बिहार प्रांत के बैजनाथ धाम में स्थित है। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। और 33वें शक्तिपीठ के रूप में चंद्रभागा शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का उदर पेड़ गिरा हुआ है, जहां पर चंद्रभागा नामक शक्ति तथा वक्रतुंड नाम के भैरव का आविर्भाव हुआ। भारत में गुजरात प्रांत जनागढ़ जिला सोमनाथ मंदिर के समीप प्रभात क्षेत्र में स्थित है। प्रेम से बोलिए चंद्रभागा माता की जय। और 34वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं विमला देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की नाभि गिरी हुई है, जिससे विमला माता की शक्ति तथा जगन्नाथ नाम के भैरव हुए। यह स्थान भारत के उड़ीसा प्रांत के विराजा क्षेत्र में स्थित है। इसे गिरजा विराजा नाम से भी पुकारते हैं। प्रेम से बोलिए विमला देवी माता की जय। और 35वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ शर्वाणी शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता की पीठ गिरी हुई है, जहाँ पर शर्वाणी नाम की शक्ति तथा निमिष नाम के भैरव
हुए यह स्थान भारत के तमिलनाडु प्रांत के कन्याकुमारी में स्थित है। इसे भद्रकाली माता के नाम से भी जानते हैं। प्रेम से बोलिए सर्वाणी माता की जय। और 36वें शक्तिपीठ के रूप में काली माता, यहाँ पर माता की बाई नितंबगिरी है, जहां पर काली नाम की शक्ति तथा असितांश नाम के भैरव हुए। यह भारत के मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोम नदी के समीप काल माधव नाम के स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोले काली मैया की जय। और 37वें शक्तिपीठ के रूप में नर्मदा देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की दाई नितंबगिरी हुई है, जहां पर नर्मदा नाम की शक्ति तथा भद्रसेन नाम के भैरव हुए। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा देवी नदी के स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए नर्मदा देवी मैया की जय। और 38वें शक्तिपीठ के रूप में कामाख्या देवी, यह बहुत प्रसिद्ध माता है। यह कामगिरी पर्वत पर माता सती की योनि का पात हुआ है, जिससे कामाख्या देवी नाम की शक्ति तथा उमानंद नाम के भैरव हुए। यह स्थान भारत के असम प्रांत की राजधानी गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कामाख्या माता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से कामाख्या माता की जय। जयंती देवी शक्तिपीठ 39वें नंबर, यहाँ पर माता की बाई जंघा गिरी हुई है, जिससे जयंती नाम की शक्ति तथा कंदेश्वर नामक भैरव हुए। यह स्थान बांग्लादेश के शिलघट जिले के जयंती नामक गांव में स्थित है। प्रेम से जयंती देवी की जय। और 40वें नंबर सर्वानंदकरी शक्ति, यहाँ पर माता की दाई जंघा गिरा है, जिससे सर्वानंदकरी नाम की शक्ति तथा व्योमकेश नाम के भैरव का आविर्भाव हुआ। यह स्थान मगध में स्थित है। प्रेम से बोलिए सर्वानंदकरी शक्ति की जय। और 41वें नंबर में कपालिनी शक्ति, यहाँ पर माता की बाया तगड़ा यानी गुल्फ गिरा हुआ है, जहां कपालिनी देवी नाम की शक्ति तथा कपाली नाम के भैरव का आविर्भाव हुआ। यह भारत के पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिला के विभास नामक स्थान पर स्थित है। प्रेम से बोलिए कपालिनी माता की जय। और 42वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं तो सावित्री देवी, यहाँ पर माता की दाया तगना गिरा हुआ है, जहां सावित्री नाम की शक्ति तथा स्थानु नाम के भैरव हुए। जहां मान देवी की पीठ, यह भारत के हरियाणा प्रांत स्थानेश्वर के समीप कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रेम से बोलिए सावित्री देवी माता की जय। और 43वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं तो 43वें शक्तिपीठ के रूप में भूत घात्री देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की दाहिनी पैर का अंगूठा गिरा है, जहां भूत धात्री नाम की शक्ति तथा क्षीरखंडक नाम के भैरव हुए हैं। युगाथा क्षेत्र में गिरने के कारण युगाथा माता शक्ति भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला के खीर ग्राम में स्थित है। प्रेम से बोलिए भूत धात्री देवी की जय। और 44वें नंबर में अंबिका देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता की बाएं पैर की सभी उंगलियां गिरी हुई है, जहां अंबिका नाम की शक्ति तथा अमृताक्ष नाम के भैरव हुए। यह स्थान राजस्थान प्रांत के भगतपुर के समीप विराट नगर में स्थित है। प्रेम से बोलिए अंबिका देवी की जय। और 45वें माता के रूप में हम देखते हैं कि कालिका देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता के दाहिने पैर के शेष 4 उंगलियां काली पीठ में पड़ी हुई है, जहां पर कालिका नाम की शक्ति तथा नकुलीस नाम के भैरव हुए। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल राजधानी कलकत्ता के काली घाट में स्थित है, जो कि
विश्व विख्यात है। प्रेम से बोलिए कालिका देवी माता की जय। और 46वें माता के रूप में भ्रामरी देवी शक्तिपीठ, यहाँ पर सती माता के पावन पूजनी बाया चरण 300 में पड़ा है, जहां भ्रामरी नाम की शक्तिपीठ तथा अंबर नाम के भैरव हुए, जिनके दर्शन मात्र से लोग सुख को प्राप्त करते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के त्रिशोता क्षेत्र में सालबारी गांव में स्थित है। प्रेम से बोलिए भ्रामरी देवी की जय। और 47वें शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर सती माता के परम वंदनीय दाहिना चरण त्रिपुरा में गिरा पड़ा, जहां त्रिपुर सुंदरी नाम की शक्ति तथा त्रिवरेश नाम के भैरव हुए। यह भारत के त्रिपुरा में उदयपुर के समीप राधा किशोरपुर ग्राम में स्थित है। प्रेम से त्रिपुर सुंदरी माता की जय। और 48वें शक्तिपीठ के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर 48वें शक्तिपीठ के रूप में इंद्राक्षी देवी, यहाँ पर माता सती की नुपुर मतलब पायल गिरा है, जहां इंद्राणी नाम की शक्ति तथा राक्षकेश्वर नाम के भैरव हुए, जिसे इंद्राणी माता तथा इंद्राक्षी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान श्रीलंका के नैना टीवू क्षेत्र के जाफना में स्थित है। प्रेम से बोलिए इंद्राक्षी माता की जय। और 49वें शक्तिपीठ के रूप में भुवनेश्वरी देवी शक्तिपीठ, जहां पर माता सती के दोनों जानू घुटने गिरी हुई है, जहां भुवनेश्वरी नामक शक्ति, जिसे महामाया शक्ति भी कहते हैं, का विवाह हुआ। साथ ही कपाली नाम के भैरव भी यह स्थान नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप गुजेश्वरी मंदिर में स्थित है। प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। और 50वें शक्तिपीठ के रूप में हम देखते हैं कामाक्षी देवी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की करधनी यानी कमर बंद गिरा हुआ है। यह कामाक्षी नाम की शक्ति तथा काल भैरव हुए। यह कामाक्षी मंदिर नाम कोटि नामक स्थान पर कांचीपुरम में स्थित है। प्रेम से बोलिए कामाक्षी देवी की जय। और 51 शक्तिपीठ में अंतिम नाम, जिसे देवगर्भा शक्तिपीठ कहते हैं, यहाँ पर सती माता की हड्डियां मतलब कंकाल गिरा है, जहां देवगर्भा नाम की शक्ति तथा रूरू नाम के भैरव सुशोभित हुए। यह स्थान भारत के पश्चिम बंगाल के वीरभूत जिला कनकेश्वर के काची नगर में स्थित है। प्रेम से बोले देवगर्भा शक्तिपीठ माता की जय।